खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मोदी को कश्मीरियों की आल लग गई। आलमी सतह पर भारत ज़लीलो रुस्वा हो गया। जर्मनी और बेल्जियम ने भारत को असलहा बेचने से इनकार कर दिया। कश्मीर पॉलिसी पर मोदी को शदीद तनकीद का सामना है। हैरान कुन तौर पर मोदी ने मकबूजा वादी के दौरे का ऐलान कर दिया है। क्या यह भी एक ड्रामा है? क्या मोदी फिर से कोई नई गेम खेलने जा रहा है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको भारत और मकबूजा वादी के हवाले से अहम खबरें देने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, भारतीय शरपसंद हुकूमत को आलमी सतह पर बड़े सरप्राइज मिल रहे हैं। कभी डिस इन्फो लैब की रिपोर्ट तो कभी आलमी रहनुमाओं की सिख किसान एहतजाज की हिमायत। इन मामलात में मोदी और इसकी काबीना बड़ी मुश्किल का शिकार है, जबकि कश्मीर के हवाले से भी अहम खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक और ड्रामा रचाने की कोशिश में मसरूफ हैं। अंदर की एक खबर के मुताबिक मोदी 25 फरवरी के बाद मकबूजा वादी का मुमकिना दौरा करेंगे। इससे कबल गैर मुल्की सिफारतकारों को मकबूजा कश्मीर में मखसूस और मुंतखब लोगों से मुलाकातों पर मुश्तमिल एक दौरा करवाया गया, मगर इस दौरे ने मोदी को मजीद मुश्किल में डाल रखा है, क्योंकि आलमी सतह पर इसे मोदी की एक चाल करार दिया जा चुका है और अब फिर से नरेंद्र मोदी वादी का दौरा करने की कोशिश में है। मोदी के इस मुमकिन दौरे के खिलाफ श्रीनगर समेत मकबूजा कश्मीर के दीगर इलाकों में पोस्टर्स लग गए हैं। कश्मीरियों ने भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे को मुस्तरद कर दिया है और हुर्रियत रहनुमाओं ने मोदी के मकबूजा कश्मीर के दौरे पर मुकम्मल हड़ताल की अपील कर दी है। कश्मीर मीडिया के मुताबिक दौरे के खिलाफ श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में लगने वाले पोस्टर्स पर तहरीर किया गया कि हम मोदी के वादी के दौरे को मुस्तरद करते हैं। मोदी वादी में मुस्लिम आबादी का तनासुब बदलना चाहता है। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह रहे कि इससे कबल मोदी हुकूमत ने आलमी दबाव बढ़ने के बाद गैर मुल्की सिफारतकारों को मकबूजा कश्मीर का दौरा कराया था। ताहम पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इसकी हकीकत का पोल खोल दिया और कहा कि यह दौरा मनसूबा बंदी के तहत था। गैर मुल्की सिफारतकारों की मखसूस और मुंतखब लोगों से मुलाकातें कराई गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि यह दौरा आबादियाती ढांचे को तब्दील करने के गैर कानूनी इकदाम से तवज्जो हटाने के लिए था। दूसरी जानिब कश्मीर के हवाले से एक और अहम खबर यह है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर यूरोपीय ममालिक ने भारत से मुंह फेर लिया है। ताज़ा इतलात के मुताबिक जर्मनी और बेल्जियम ने भारत को असलहा फराहम करने से इनकार कर दिया। जर्मन कंपनी हैकलर और कोश ने MP5 मशीन गन्स, जबकि बेल्जियम ने $70 करोड़ का असलहा फराहम करना था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक ने यह असलहा मकबूजा कश्मीर में इस्तेमाल किए जाने के खदशे के पेश नज़र भारत को फराहम नहीं किया। जर्मनी और बेल्जियम के इनकार के बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि भारत अब अमरीकी असाल्ट राइफल्स खरीदने की कोशिश कर सकता है। दूसरी जानिब इंसानी हकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में भारत का घिनौना चेहरा एक मर्तबा फिर दुनिया को दिखा दिया और कहा कि मोदी सरकार ने हिंदू इंतहा पसंदों को मुसलमानों समेत तमाम अकलियतों पर हमले करने की खुली इजाजत दे रखी है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अकलियतें और बिलखसूस मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए सरकारी पॉलिसियां बनाई गई हैं। 23 फरवरी 2020 में होने वाले दिल्ली फसादात में सरकारी सरपरस्ती में मुसलमानों पर हमले किए गए, जिसमें 40 मुसलमान शहीद हुए। 5 अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत सलब करके इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां की गई। इंसानी हकूक की तंजीम ने निशानदेही की कि महज शक की बुनियाद पर गौर कुशकों ने दर्जनों मुसलमानों को शहीद कर दिया। ना सिर्फ मुसलमान बल्कि दलित, सिख और दीगर अकलियतें भी मोदी सरकार के अताब का शिकार हैं। दोस्तों, मुसलमान और दीगर अकलियतों के अलावा मोदी अपने ही मुल्क के बाशिंदों के लिए खतरा बन चुका है। गुज़श्ता रोज की एक आम खबर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के सदर राहुल गांधी ने इंकिशाफ किया कि मोदी हुकूमत ने 3 मुतनाज़ ज़रई कवानीन के जरिए भारत के 40% लोगों को बेरोजगार करने की साजिश की है, जो 100% दुरुस्त है। मोदी इसका इल्जाम पाकिस्तान पर धरने की कोशिश कर रहा है। मोदी जब से इक़्तिदार में आया है, भारत के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल और वाक़यात का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को देखा जाए तो पुलवामा वाक़या दुनिया भर में भारत के लिए जगहंसाई का सबब बन चुका है। 2 बरसों के दरमियान साबित हो चुका कि मोदी डॉक्ट्राइन ने सियासी फायदे के लिए भारतीय फौजियों को इस्तेमाल किया। ठीक 2 साल कबल पुलवामा में भारतीय फौजियों के कानवाय पर हमला किया गया और इसका जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने की साजिश की गई। पाकिस्तान ने इसे सियासी चाल करार दिया। ताहम अब साबित हो चुका है कि पुलवामा में जो कुछ हुआ वो मोदी डॉक्ट्राइन का घिनौना मंसूबा था। गुज़श्ता 2 साल के दौरान मोदी सरकार और मोदी मीडिया का गठजोड़ मुसलसल बेनकाब हुआ। नाम निहाद टीवी एंकर
अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप लीक्स ने साबित कर दिया कि पुलवामा ड्रामा रचाया गया था। साबित हो गया कि मोदी डॉक्ट्राइन ने सियासी फायदे के लिए अपनी ही अवाम हत्या के अपने फौजियों तक को मरवा दिया। पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने की तमन्ना लिए मोदी ने इस घिनौने मंसूबे के लिए जनरल बिपिन रावत को सियासी रिश्वत दी। रिटायरमेंट के बाद जनरल रावत को सीडीएस का नया ओहदा बतौर सियासी रिश्वत दिया गया। यही नहीं बल्कि मोदी सरकार ने सियासी फायदे के लिए भारतीय फिजाइया को भी न बख्शा। भारतीय फिजाइया मोदी के सियासी फायदे के लिए झूठ बोलती रही और मोदी की इंतखाबी मुहिम के दौरान भारतीय फिजाइया इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनी रही। पुलवामा हमले के बाद जैसे ही भारतीय फौज और फिजाइया का पोल खुला तो इस तरह भारतीय मीडिया का तासुब पर मबनी चेहरा दुनिया पर आश्कार हो गया। दोस्तों, भारतीय मीडिया को मोदी ने झूठ बोलने के लिए टीआरपीज की रिश्वत से खरीदा। अर्नब गोस्वामी जैसे लोग मीडिया में मोदी के इशारों पर नाचते रहे और मोदी मीडिया मोदी की तबाहकारियों का भी दिफा करता रहा, जिससे साबित हो गया कि भारतीय मीडिया बिकाऊ माल है। इन सब के अलावा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग, डिस इन्फो मुहिम पर मोदी डॉक्ट्राइन का एजेंडा भी बेनकाब हुआ। अकलियतों से बदसलूकी, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा मुखालिफ मुहिम में मोदी को मुंह की खाना पड़ी। भारतीय प्रोपेगेंडे का पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। DGISPR ने हकायक से वाजे किया कि जीत हमेशा सच की होती है। अब वक्त आ गया है कि आलमी बिरादरी भारत के असल घिनौने चेहरे का नोटिस ले और UNHCR और EU डिसइन्फो लैब्स रिपोर्ट्स पर भारत से जवाब तलबी हो। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता माह के दूसरे अशरे में ट्विटर पर जारी अपने अहम बयान में आलमी बिरादरी पर जोर देते हुए कहा था कि मोदी सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ जारी शिद्दत पसंदाना रवैये से बाज रखा जाए। अर्नब गोस्वामी के इंकिशाफात जो व्हाट्सएप से लीक हुए, उन्होंने इंडियन मीडिया और बीजेपी हुकूमत के दरमियान गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान ने बालाकोट वाक़े के बाद खित्ते को बहरान में धकेलने से बचाया और इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने भारत के अज़ाइम को बेनकाब किया और आइंदा भी करता रहेगा। नरेंद्र मोदी भारत को दूसरों के लिए खतरे का बायस बना रहे हैं। इंडिया की जानिब से पूरे खित्ते को ऐसे खतरे की जानिब ले जाने की कोशिश की जा रही है जिसके हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भी भारत की जानिब से बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हरकत इंतहाई घिनौनी और खतरनाक है। इन हालात में जर्मनी और बेल्जियम ने भी भारत से मुंह फेर लिया है और यह सिर्फ और सिर्फ मकबूजा वादी में किए जाने वाले मजालिम की वजह से हुआ, जिसका खमियाजा यकीनी तौर पर भारतीय हुकूमत और आवाम को भुगतना होगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये छोटी सी काविश आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी खित्ते की बदलती सूरत हाल से हर लम्हा बाखबर रह सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।